वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अतिथि शिक्षकों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, शासन का आदेश स्थगित। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अतिथि विद्वानों को राहत दी है। दरअसल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों को 11 महीने में हटाने की प्रक्रिया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्थगित कर दी है। इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया। वहीं याचिका पर आए फैसले और नई चयन प्रक्रिया जारी होने तक गेस्ट फैकल्टी को नहीं हटाया जा सकेगा। दरअसल मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौशल की युगल पीठ द्वारा तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव, तकनीकी शिक्षा संचालनालय के आयुक्त, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित AICTE को नोटिस जारी किया गया। शुगर फ्री आलू उत्पादन के लिए 10 लाख तक मिलेगा बैंक से लोन और सब्सिडी। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में खास आलू का उत्पादन किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार भी किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार किसानों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है ताकि जिले में शुगर फ्री आलू का उत्पादन बढ़ाया जा सके। एक जिला एक उत्पाद के तहत इंदौर के किसानों को शुगर फ्री आलू के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से बैंक लोन मुहैया कराया जा रहा है और उस पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। आलू उत्पादन के लिए जिले में किसानों को 25 से 35 लाख रुपए तक का बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जारी हुई एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि। एमपी पुलिस में कांस्टेबल के 6000 पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया। एमपी पुलिस आरक्षक और आरक्षक भर्ती वर्ष 2020-21 के द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा 9 मई से 5 जून 2022 तक होगी। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण एवं 800 मीटर दौड़, लंबी कूद एवं गोला फेंक मध्य प्रदेश के 6 स्थानों पर 9 मई से 5 जून 2022 तक रोजाना सुबह 6:30 बजे से शुरू होगी। हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, 37,000 को मिलेगा लाभ, खाते में सीधी भेजी जाएगी राशि। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर से कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। दरअसल अब कोटवार को मिलने वाले विशेष वर्दी के लिए राशि उनके खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राज्य शासन द्वारा नए नियम तय किए गए। हालांकि सरकार के इस नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। ठेकेदारों द्वारा इस बात के लिए हाईकोर्ट में याचिका दी गई थी, जिससे याचिका को निरस्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि इस मामले में सरकार की नीति उचित है, इसे चुनौती देना गलत है। वहीं राज्य के 37,000 कोटवारों को वर्दी खरीदने के लिए अब राशि सीधे बैंक में ट्रांसफर की जाएगी। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मानदेय भुगतान के लिए राशि आवंटित। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को जल्द मानदेय भुगतान का लाभ मिलेगा। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय ने आउटसोर्सिंग डेटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय के लिए राशि आवंटित करने के आदेश जारी कर दिए। मई महीने में डेटा एंट्री ऑपरेटर आउटसोर्स कर्मचारियों को मानदेय का लाभ दिया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले के लिए 9,18,69,000 रुपए का आवंटन किया गया। ज्ञात हो कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने वर्ष 2012-13 के अद्यतन उन्नयन की गई स्कूल और मॉडल स्कूल में आउटसोर्स डेटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय हेतु राशि आवंटित किए जाने के आदेश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश के करीब 1.37 लाख विद्यार्थी सीबीएसई की टर्म 2 परीक्षा में शामिल होंगे। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। इसके लिए प्रदेश में 457 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इसमें करीब 1,37,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। वहीं राजधानी के 37 परीक्षा केंद्रों पर 37,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। 12वीं का पहला पेपर 26 अप्रैल को एंटरप्रेन्योरशिप व ब्यूटी एंड वेलनेस के पेपर से शुरू होगा, जो 15 जून तक चलेगा। वहीं 10वीं का पहला पेपर 27 अप्रैल को अंग्रेजी से शुरू होगा, जो 24 मई तक चलेगा। दोनों परीक्षाएं 10:30 से 12:30 बजे तक संचालित होंगी। विभाग की नई व्यवस्था, ऑनलाइन भेजी जाएगी कमीशन की राशि, सिंगल क्लिक के माध्यम से होगी अंतरित। मध्य प्रदेश में अब सिंगल क्लिक के माध्यम से विभागों को राशि अंतरित की जाएगी। दरअसल राशन दुकान संचालकों द्वारा फूड और सिविल सप्लाई विभाग को भेजी जाने वाली राशि सिंगल क्लिक से उनके खाते में पहुंचेगी। इसके लिए प्रदेश भर के 25,000 से अधिक राशन दुकानों के वसूल खाते एक निजी बैंक में खोले गए। साथ ही पूरी तैयारी कर ली गई। इससे पहले विभाग को भेजी जाने वाली राशि कई बार उन्हें देरी से प्राप्त होती थी, जिसके बाद ये नवाचार किया गया। अप्रैल महीने से काम शुरू कर दिया गया। फूड और सिविल सप्लाई विभाग को दुकान खोलने से सीधा लाभ मिलेगा। राजधानी भोपाल को मिली बड़ी सौगात, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का होगा निर्माण। गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर हैं, जहां वो सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग के समारोह में शामिल हुए और 48 में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसके अलावा गृह मंत्री ने कहा कि भोपाल में जल्द ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही कहा कि पुलिस को अब टेक्नोलॉजी से अपडेट होना होगा। साथ ही उसके पास पूरी तकनीकी के आधार पर सबूत होने चाहिए और अधिकारियों से उन्हें 2 कदम आगे होना चाहिए, क्योंकि अब अंग्रेजों की डंडामार पुलिस नहीं चलेगी। इसलिए कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को टेक्नो फ्रेंडली बनाया जाएगा।
अमेरिका खुफिया एजेंसी की टीम ने इंदौर पुलिस को किया धन्यवाद। शुक्रवार को विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी FBI की लीगल टीम के 2 अधिकारी इंदौर पहुंचे। एक महिला व एक पुरुष अधिकारी टीम में शामिल हैं, जिन्होंने इंदौर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र से कमिश्नर कार्यालय के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान अमेरिकी एजेंसी ने इंदौर पुलिस को धन्यवाद भी कहा। दरअसल इंदौर पुलिस को कुछ महीने पहले एक बड़ी सफलता हाथ लगी थी और पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेते हुए ऑनलाइन ठगी के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पूछताछ हुई तो पता चला कि ठगोरों ने तकनीक का गलत इस्तेमाल कर अमेरिकी नागरिकों, खासकर सीनियर सिटीजन से करोड़ों रुपए की ठगी की है। हाईकोर्ट ने अधिकारी के तबादले पर सुनाया बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने अधिकारियों के बारे में बार-बार के तबादले पर निर्देश जारी कर दिए। हाईकोर्ट ने साफ किया कि तबादला नीति का पालन अनिवार्य है, उसके अभाव में तबादला पूरी तरह से बेकार हो जाता है। वहीं मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस फैसले में दुर्भावना झलक रही है, इसलिए अधिकारी को अंतरिम राहत दी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि गलती का सुधार किया जाए और ऐसा न करने की स्थिति में विभाग के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जा सकती है। सीएम ने लिया संज्ञान तो सुधरने लगी गड्ढों भरी सड़कों की हालत। शहर के नागरिकों को गड्ढों भरी सड़कों से जल्द मुक्ति मिलेगी। बदहाल हो चुकी सड़कों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में लेते ही गड्ढों भरी सड़कों की हालत अब सुधरने लगी है। इसी कड़ी में नगर निगम ने त्रिपुरी चौक से पूर्वा होकर धनवंतरी नगर तक जाने वाले मुख्य मार्ग का डामरीकरण कराना शुरू कर दिया। LIC से पिसनहारी की मढ़िया तक जर्जर हो चुकी 4 लेन सड़क का डामरीकरण का भी रिस्टोरेशन का कार्य कराकर सुगम बनाया जा रहा है। अन्य सड़कों का भी डामरीकरण कराने का दावा किया जा रहा है। IMS ने MBA HA को CUT से किया अलग। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अलग से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट करवाया जा रहा है। इसके लिए इन दिनों विश्वविद्यालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी चर्चा करने में लगी है। मगर इस बीच इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी ने अपने यहां से संचालित एक MBA पाठ्यक्रम को प्रवेश परीक्षा से अलग करने का फैसला कर लिया। नॉन CET के माध्यम से विभाग ने MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की सीट्स भरना तय किया है। छटने लगे बादल, खिली धूप, 4 डिग्री तक उछल सकता है दिन का पारा। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 4 मौसम प्रणालियों के असर से गुरुवार से मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया था। दिन भर घने बादल बने रहने और तेज हवाएं चलने के कारण गुरुवार को राजधानी का तापमान लुढ़ककर 35.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया था। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शुक्रवार को राजधानी सहित पश्चिम मध्य प्रदेश से बादल छटने लगे। इससे धूप में फिर तल्खी बढ़ गई। इसके चलते शुक्रवार को अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उधर तेज हवाएं चलने के कारण राजधानी में रात के तापमान में तेजी से गिरावट हुई। प्रशांत किशोर ने जो कहा वो उनकी व्यक्तिगत राय है। पार्टी में जैसी सहमति बनेगी बना रहे हैं और हम EVM पर चुनाव कराने पर अड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर ने गांधी परिवार को लेकर जो कहा वो उनकी व्यक्तिगत राय है। पार्टी में जैसी सहमति बनेगी वैसा करेंगे। प्रशांत किशोर ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर होगी या गांधी परिवार कांग्रेस से बाहर होगा, बल्कि उन्होंने कहा कि पार्टी को औरों को भी जोड़ना चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। EVM को लेकर कांग्रेस बहुत जल्दी बड़ा खुलासा करेगी। इसे लेकर दिल्ली स्तर पर चर्चा चल रही है। ये सोचने वाली बात है कि यूरोप, अमेरिका और जापान EVM से चुनाव नहीं कराने को लेकर कानून बना रहे हैं और हम EVM पर चुनाव कराने पर अड़े हुए हैं। भोपाल में अमित शाह ने कहा मध्य प्रदेश में राजस्व ग्राम बनाना बड़ा फैसला। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 26 जिलों में स्थित 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन के निर्णय की प्रक्रिया का शुभारंभ रिमोट के माध्यम से किया। वन समितियों के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहली बार देश में कोई राज्य सरकार जंगलों का मालिक जनजाति भाइयों को बनाने का काम कर रही है। पहली बार जंगल से जो भी कमाई होती है इसका 20% हिस्सा वन समिति के हाथ में सौंपकर आपको इसका सीधा मालिक बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, गरीब से गरीब को अधिकार मिले, उस स्वप्न को आप साकार करने का काम कर रहे हैं। 90% तक सब्सिडी देती है सरकार। चंद महीने में मधुमक्खी पालन से ऐसे बन जाएंगे लखपति। कृषि और कल्याण मंत्रालय के तहत मधुमक्खी पालन का विकास नाम की योजना भी चलाई जाती है। इस योजना का उद्देश्य मधुमक्खी पालन के क्षेत्र को विकसित करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रशिक्षण करना और जागरूकता फैलाना है। बता दें कि मधुमक्खी पालन से शहद और मोम के अलावा बीज वैक्स, रॉयल जेली, प्रोपोलिस या मधुमक्खी गोंद, मधुमक्खी पराग जैसे प्रोडक्ट बनाने में मदद मिलती है। इन सभी प्रोडक्ट की मार्केट में काफी डिमांड है। ज्यादा से ज्यादा किसान मधुमक्खी पालन के व्यवसाय की तरफ रुख करें। इसके लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड नाबार्ड के साथ मिलकर भारत में मधुमक्खी पालन के लिए आर्थिक मदद भी दी जाती है। RBI ने क्रेडिट कार्ड को लेकर जारी किए नए नियम।
भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने और संचालन पर नए गाइडलाइंस जारी कर दिए। इन गाइडलाइंस के अनुसार क्रेडिट कार्ड बंद करने का पूरा प्रोसेस 7 वर्किंग डेज में बैंक नहीं करता तो बैंक कार्ड धारक को अकाउंट क्लोज करने तक हर दिन 500 रुपए का जुर्माना अदा करेगी। आरबीआई ने क्रेडिट डेबिट कार्ड को लेकर सख्ती की। आपको बता दें कि इस नई गाइडलाइन का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शंस 2022 दिया गया। ये नई गाइडलाइन 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होगी। इन गाइडलाइन के क्रेडिट कार्ड से जुड़े कायदे कानून भारत में ऑपरेट कर रहे शेड्यूल्ड बैंक और एनबीएफसी पर लागू होंगे। सहारा के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखा अमित शाह को पत्र। निवेशकों के अरबों खरबों रुपए डकार कर बैठी सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। इसमें मुरैना जिले के कुछ निवेशकों के आवेदन पत्र संलग्न कर उनका भुगतान कराने के लिए आग्रह किया गया। देश और प्रदेश की तरह मुरैना जिले में भी लाखों निवेशकों ने अपना धन दुगना होने की प्रत्याशा में सहारा के विभिन्न स्कीम्स में अपना पैसा लगाया था। परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी जब रकम वापस नहीं मिली तो लोगों ने सहारा इंडिया कंपनी के अधिकारियों से गुहार की और मालिक तक से अपना धन वापस लौटाने की मांग की। किसानों को आसानी से उपलब्ध होगी फसल सुरक्षा सामग्री। कीटनाशी अधिनियम से संबंधित पोर्टल में पुराने क्रॉप परिचालन की समस्याओं को देखते हुए संशोधन किए गए हैं। नए क्रॉप परिचालन द्वारा फसल सुरक्षा सामग्री के सुगम पंजीकरण हेतु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन से लेकर उन्हें जारी करने तक पारदर्शिता, सुगमता व समयबद्धता के साथ विशेषज्ञों के द्वारा ऑनलाइन जांच के बाद शीघ्रातिशीघ्र जारी किए जाएंगे। पीएम किसान के 12 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। पीएम किसान के 12 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं अप्रैल जुलाई 2022 की किस्त बहुत जल्द आपके खाते में गिरने वाली है। राज्य सरकारों ने पात्र किसानों के लिए आरएफटी साइन कर दिया। अगर आपके स्टेटस में आरएफटी साइन बाय स्टेट फॉर 8th इंस्टॉलमेंट या फिर आपकी जो किस्त बनती है जैसे 11वीं है तो आरएफटी साइन बाय स्टेट फॉर 11th इंस्टॉलमेंट मिले तो 11वीं किस्त बहुत जल्दी आने वाली है। बच्चों में बढ़ रहे कोरोना के मामले, इन 7 लक्षणों को ना करें नजरअंदाज। दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। भारत में भी कोरोना के नए एक्सी वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2000 से ज्यादा मामला सामने आए। कोरोना की बाकी लहरों में बच्चों पर इसका ज्यादा असर गंभीर नहीं था, लेकिन अब बच्चे भी इस नए एक्सी वेरिएंट की चपेट में आ रहे हैं। खासतौर से स्कूल खुलने के बाद इन मामलों में बढ़ोतरी की और आशंका जताई जा रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में बच्चों में फ्लू जैसे लक्षणों में बढ़ोतरी नजर आई। ऐसे में अगर बच्चे को कोरोना वायरस होता भी है तो भी माता पिता को इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चों में कोरोना के लक्षण काफी माइल्ड हैं और समय पर इलाज करवाने से बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं। बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों पर भर्तियां। बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल ने टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश के अनुसार बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय में भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीयू भोपाल की इस भर्ती में नॉन टीचिंग और टीचिंग पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 5 मई 2022 है। स्मार्ट ट्री के माध्यम से बारिश के पानी को सहेजेगा इंदौर। स्वच्छता के बाद अब इंदौर शहर में जल संरक्षण के लिए भी नवाचार किया जाएगा। शहरवासियों को जल पुनर्भरण के लिए जागरूक करने व बारिश को सहेजने के लिए शहर के 3 से 4 स्थानों पर स्मार्ट ट्री तैयार किए जाएंगे। अभी सिंगापुर व दुबई में ही इस तरह के जल पुनर्भरण के टावर तैयार किए हैं। सबसे खास बात यह है कि जल पुनर्भरण के इन टावर को निगम द्वारा अनुपयोगी चीजों का इस्तेमाल कर बनाया जाएगा। इस तरह ये कम खर्च में स्मार्ट ट्री तैयार होंगे। बारिश से पहले अगले 3 माह में शिवाजी वाटिका चौराहा, महूनाका, कलेक्टोरेट व ट्रेंचिंग ग्राउंड पर इस तरह के स्मार्ट ट्री लगाए जाएंगे। सीयूईटी में क्षेत्रीय विदेशी भाषाओं में भी पूछे जाएंगे प्रश्न। डीएवीवी ने अंग्रेजी का चुना विकल्प। देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने जुड़ चुका है। इस बार परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बड़े बदलाव करने जा रही है। प्रश्न पत्रों 20 क्षेत्रीय भाषाओं में आएंगे। प्रत्येक विश्वविद्यालय को विकल्प बताना है, जिसमें डीएवीवी ने अंग्रेजी और हिंदी को चुना। वैसे सीयूटी में 27 विषय जोड़े हैं। एमपी सहकारिता चुनाव कार्यक्रम घोषित। 3500 सहकारी संस्थाओं में मतदान होंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले सहकारिता चुनाव होंगे। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सहकारिता चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। 1 महीने में 3500 सहकारी संस्थाओं में चुनाव होंगे। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संचालक चुने जाएंगे। कार्यक्रम के अनुसार इस महीने 2000 संस्थाओं और अगले महीने मई में 1500 संस्थाओं के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। मई 2022 के अंत तक मध्य प्रदेश में 3500 सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संचालक चुन लिए जाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।